Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss Summer of the Beautiful White Horse Snapshots Class 11th English. Now let's start. One day back there in good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everyone who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. One day back means एक दिन पहले there in good old days. Good means अच्छे दिनों में. तो there in good old days अच्छे दिनों में when I was 9 means जब मैं 9 साल का था. तो यहाँ पर जो आई कौन है? नरेटर. नरेटर मीन्स अरम. तो नाउ व्हेन आई वॉज 9 जब मैं 9 साल का था एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. वर्ल्ड मीन्स दुनिया, संसार. फुल ऑफ मीन्स भरी हुई थी. इमेजिनेबल मीन्स कल्पना करना. मैग्निफिसेंस मीन्स एलिगेंस, शानदार, वैभवपूर्ण, अच्छा जिसको हम लोग बोलते हैं. तो दुनिया जो है वो कैसी थी? कल्पनाओं से और भरी हुई थी, है ना. कल्पना मीन्स इमेजिनेबल कल्पना. एलिगेंस मीन्स मैग्निफिसेंस मीन्स वैभव. तो ये जो दुनिया है वो सभी प्रकार के कल्पनाओं से और वैभव से भरी हुई थी, संपन्न थी, फुल ऑफ थी. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और लाइफ जो था वो जीवन कैसा था? डिलाइटफुल था, आनंददायक था. मिस्टीरियस मीन्स रहस्य. और जीवन जो है वो आनंददायक और रहस्यमय स्वप्न या सपने से भरा हुआ था. माई कजिन मोराद, मेरा कजिन मोराद मीन्स उसका चचेरा भाई जो मोराद है, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीवन, जो हर किसी के द्वारा क्रेजी समझा जाता था. क्रेजी इन द सेंस कि इसको हम लोग पागल बोल सकते हैं, सन की बोल सकते हैं. एक्सेप्ट मी मीन्स मेरे सिवाय. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी मीन्स जो भी उसको जानता था. एक्सेप्ट मी मेरे सिवाय मीन्स मैं ही केवल उसको क्रेजी नहीं समझता था, बाकी सारे लोग जो है वो उसको क्रेजी समझते थे. केम टू माई हाउस, मेरे घर आया. एट 4 4 बजे इन द मॉर्निंग सुबह. एंड वोक मी अप और मुझे जगाया. टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम. मेरे रूम की जो विंडो जो खिड़की थी उस पर टैप करके मीन्स उसको थपथपा कर या खटखटा कर हम बोल सकते हैं. उसको विंडो को थपथपा कर या खटखटा कर मुझे जगाया. अरम, ही सेड. कहा अरम मीन्स अरम, उसने मुझे आवाज दी. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मैं बिस्तर से जंप लगाया, मैं कूदा और विंडो से बाहर मैंने देखा. आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ. कह रहे मैं जो कुछ देख रहा था वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. ये वाली जो लाइन है ये हमेशा क्वेश्चंस में पूछी जाती है. हु सेड आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ मीन्स जो मैं देख रहा था, खिड़की से बाहर जो मैं देख रहा था उस चीज़ को देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. क्या देख रहा था वो? इट वॉजेंट मॉर्निंग येट. कह रहे अभी पूरी तरीके से ये सुबह नहीं हुई थी. मी सुबह 4 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग वो उसको जगाने आए. तो 4 बजे क्या होती है? सुबह होने लगती है, बट हल्का सा अंधेरा रहता है. तो बोला अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई थी. एंड इट वॉज समर, ये गर्मियों का मौसम था. एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स. और मीन्स अभी उजाला होने में, डे ब्रेक मीन्स उजाला होने में, सुबह होने में बहुत ज़्यादा मिनट या बहुत ज़्यादा समय नहीं था. अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया में. एंड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग. लेकिन मेरे लिए इतनी रोशनी सही थी कि जिससे मैं ये समझ सकता या जान सकता कि वॉट आई वॉज ड्रीमिंग, आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ. मैं जब आराम उसको जगाने के लिए आया तो उसने जैसे खिड़की से बाहर देखा तो बहुत आश्चर्य में आ गया उसको देखकर. क्या देखकर? कि ही वॉज सिटिंग ऑन अ वाइट हॉर्स, कि उसका जो भाई जो मोहराद है वो सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था. तो उसको देखकर मुझे आश्चर्य हो गया. और लेकिन सुबह का टाइम तो था, लेकिन कह रहे इतना था कि वो देख सकता था और उसको ये समझ में आ गया कि जो कुछ भी वो देख रहा है वो कोई स्वप्न नहीं है, ड्रीम नहीं है, मीन्स जो कुछ है वो रियलिटी है.
My cousin Morad was sitting on a beautiful white horse. मेरा कजिन, मेरा चचेरा भाई मोराद जो है वो सफ़ेद रंग के ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखों को मला. Rubbed my eyes means जैसे हम लोग सोकर उठते ना एकदम से कुछ क्लियर नहीं दिखता तो आंखों को रगड़ के थोड़ा सा साफ करते हैं तो rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. उसने Armenian means लैंग्वेज उनकी जो है Armenian में कहा It's a horse. ये घोड़ा है. You are not dreaming. तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो. Make it quick if you want to ride. जल्दी करो यदि तुम उसको राइड करना चाहते हो या यदि तुम उसकी घोड़े की सवारी करना चाहते हो. I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. कह रहे हैं कि I knew मैं जानता था my cousin Morad मेरा cousin जो मोराद है enjoyed everything being alive means हर चीज़ को वो alive होकर जीता है means हर चीज़ को वो खुश होकर जीता है. कुछ लोग होते हैं ना कि छोटी छोटी सी चीज़ों को भी एंजॉय कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं कि कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ उनको मिल जाए फिर भी वो बहुत नॉर्मल रहते हैं. तो कह रहे मैं जानता था कि मेरा जो चचेरा भाई जो कज़न है वो उन लोगों से अधिक अपने जीवन को अलाइव करता था या आनंदमय जीवन वो व्यतीत करता था पसंद करता था. एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक. कह रहा है उन सभी से जो बाय चांस मीन्स गलती से इस दुनिया में आ गए हैं. बट दिस वॉज मोर देन लेकिन ये उससे भी ज़्यादा था. वॉट देन इवन आई कुड बिलीव मी जिसे मैं विश्वास कर सकूं कि वो जानता था कि उसका भाई जो बहुत अलाइव है हर चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा था जिसको वो विश्वास नहीं कर पा रहा था. इन द फर्स्ट प्लेस मीन्स कह रहे हैं पहली बात या पहली जगह माई अर्लीस्ट मेमोरीज had been memories of horses and my first longing had been longing to ride. कह रहे हैं सबसे पहले तो मेरी जो पहली इच्छा थी वो क्या थी कि सफ़ेद घोड़े पर मेरी घुड़सवारी करना है ना. कह रहे इन द फर्स्ट प्लेस मेरी पहली सबसे पहले माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन द मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज कि घोड़ों के साथ उनको घुड़सवारी करना. एंड वही है ना एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड. लॉन्गिंग टू राइड मीन्स घुड़सवारी करना. कि कह रहे हैं पहले स्थान पर सबसे पहले तो मेरी जो इच्छा थी वो क्या थी कि घुड़सवारी करने की थी. एंड दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट और ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक पार्ट था या हिस्सा था. इन द सेकेंड प्लेस दूसरी जगह वी वर पुअर हम बहुत गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वी वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ. कह रहा यही एक कारण था या यही एक हिस्सा था यही एक रीज़न था जो मुझे परमिट नहीं कर रहा था टू बिलीव विश्वास करने के लिए वॉट आई सॉ. मीन्स कह रहे कि एक तो उसकी सबसे पहली फीलिंग इच्छा तो यही थी कि वो कभी हॉर्स राइडिंग करे लेकिन दूसरी जगह क्या था कि दे वर वेरी पुअर बहुत गरीब थे तो उनको हॉर्स अफोर्ड करना उसको बाय करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था. तो यही एक कारण था कि उनको जो वो देख रहा था उसको विश्वास नहीं कर पा रहा था. वी वर पुअर हम बहुत गरीब थे. वी हैड नो मनी हमारे पास कोई पैसा नहीं था. आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन हमारी पूरी ये जो ट्राइब जो थी वो गरीबी से भरी हुई थी या गरीबी से वो जकड़ी हुई थी. Every branch of Garoglenin family was living in the most amazing and comical poverty in the world. और कह रहा है हमारे गैरोग्लेनियन फैमिली की हर ब्रांच मीन्स each and every member of Garoglenin family was living in most amazing and economical poverty in the world. दुनिया की सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक गरीबी में जी रहे थे. मीन्स जितने वो गरीब थे उनसे ज़्यादा शायद और कोई भी नहीं हो सकता था इतने गरीब थे वो. नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट इनफ मनी to keep us with the food in our bellies, not even the old man of our family.
क्या नो वन कुड, कोई नहीं जान सकता, किसी को पता ही नहीं था, कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था वेयर वी एवर गॉट मनी, कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, कि जिससे हम अपना भोजन या अपना पेट भर सके। नॉट इवन द ओल्ड मैन, जबकि जो बूढ़े लोग, जो ओल्ड मैन थे हमारी फैमिली के, वो भी नहीं समझ पा रहे थे। मीन्स कह रहे हैं कि हम इतने गरीब थे और हमको ये नहीं पता था कि हमारे पास हम किस तरह से या क्या रीज़न है कि हम अपना पेट भर के खाना भी खा रहे हैं। और जो ओल्डेस्ट मैन मीन्स जो बड़े जो लोग थे हमारे फैमिली के, वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, दैट most important of all though we were famous for our honesty, कि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, और हम 11 शताब्दियों से अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think वॉज द वर्ल्ड, कह रहे किसी समय में वो दुनिया के सबसे ज़्यादा वेल्दियस्ट या धनी ट्राइब थे, लेकिन 11वीं शताब्दी से वो बहुत ज़्यादा गरीब है। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, कह रहे पहले हम अपने आप पर प्राउड करते थे, घमंड करते थे, अपने ऊपर गर्व करते थे, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट हम ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सही या गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। मीन्स हमारी ट्राइब ने या हम लोगों ने कभी भी, नन ऑफ अस मीन्स हम में से किसी ने भी, वुड टेक एडवांटेज फ़ायदा लेने की कोशिश की ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, दुनिया में। मीन्स हम लोगों ने या हमारी ट्राइब ने दुनिया में कभी भी किसी से फ़ायदा लेने की कोशिश नहीं की। लेट अलोन स्टील, और चोरी करने की तो बात छोड़ो ही। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स जिसके परिणाम स्वरूप, just because of reason. So consequently, even though I could see the horse so magnificent, और जबकि परिणाम स्वरूप हम क्या कर रहे देख रहे थे कि वो एक घोड़ा देख रहा था जो इतना मैग्निफिसेंट था, जो इतना शानदार था। इवन दाउ आई कुड स्मेल इट, मैं उसको स्मेल कर सकता था। स्मेल करने का मीन्स है कि वो इतना शानदार था कि उसको वो उसकी खुशबू को वो स्मेल कर सकता था, क्योंकि हॉर्स उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सो लवली, इतना प्यारा था। इवन दाउ आई कुड हियर इट ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग, कि मैं उसकी जो ब्रीथ थी मीन्स वो जो सांसें ले रहा था, कौन ले रहा था, घोड़ा हॉर्स, उसको भी मैं सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, और इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड था। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad, or with me, or with any of our members of the family, asleep or awake, because I knew my cousin Morad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, must have stolen it, and refused to believe he had stolen it. सो आई couldn't believe, कह रहे हैं ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, द हॉर्स हैड डू एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मोराद, विद मी, और विद एनी ऑफ आ मेम्बर्स ऑफ आर फैमिली, कि उस घोड़े का मेरे साथ या मोराद के साथ या मेरी फैमिली से भी कोई लेना देना है। एस्लीप और एवॉक, चाहे वो सो रहे हो चाहे वो जाग रहे हो, बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, My cousin Morad couldn't have bought the horse, कि मेरा कजिन जो मोराद है वो घोड़े को खरीद नहीं सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? सिंपल, बिकॉज दे वर पुअर, क्योंकि बहुत गरीब थे वो। एंड इफ ही couldn't have bought it, यदि उसने इसको नहीं खरीदा है, इट मस्ट हैव स्टोलन इट, तो इसने उसको चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, लेकिन मैं ये विश्वास करने से रिफ्यूज कर रहा था, मना कर रहा था, that had stolen it, that he had stolen it, कि उसने इसको चुराया है।
मीन्स हमारी फैमिली इतनी गरीब थी कि हम हो या हमारी फैमिली का कोई भी एक मेंबर हो जो उस हॉर्स को खरीद सकता था या उस घोड़े से उसका किसी का लेना देना हो सकता है। तो या तो मुराद ने वो खरीदा होगा, लेकिन खरीद वो सकता नहीं है क्योंकि वो बहुत गरीब थे या हम बहुत गरीब थे, तो डेफिनेटली उसने उसको चुराया होगा। अब वो चुराने को भी विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो कैसी थी, ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए वो जानी जाती थी। इट मीन्स वो चुरा भी नहीं सकता, तो ये विश्वास भी नहीं कर रहा था कि फाइनली उसके पास हॉर्स आया कैसे। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेयर, स्टेयर मीन्स होता है घूर कर देखना या ध्यान से देखना। आई स्टेयर फर्स्ट एट माई कजिन देन एट द हॉर्स। पहले मैंने अपने कजिन मीन्स मोराद को घूर कर देखा या उसको ध्यान से देखा, देन एट द हॉर्स उसके बाद घोड़े को देखा। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. Delighted means खुश कर देना और frightened means डरा देना. So there was a pious stillness. Stillness means होता है कि शांति होना। तो कह रहा बहुत ही, पायस मीन्स पवित्र एक तरह से होता है, तो कह रहा लेकिन बहुत ही पवित्र सी स्टिलनेस शांति थी एंड ह्यूमर था इन ईच ऑफ देम, हर किसी में, ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड, कि एक तरफ तो जो चीज़ मुझे बहुत खुशी दे रही थी, मुझे डिलाइटेड कर रही थी, एंड ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ वो मुझे डरा रही थी, फ्राइटन कर रही थी। मोराद, आई सेड, मैंने कहा मोराद, वेयर डिड यू स्टील द हॉर्स, तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू लीप, इफ यू वांट टू राइड, उसने कहा कि लीप आउट ऑफ द विंडो मीन्स जल्दी से खिड़की से बाहर आओ। ही सेड, उसने कहा इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो। दैट इट वॉज ट्रू देन मीन्स ये सही था, क्योंकि उसने आंसर नहीं दिया ना उसका। वो कहता है कि फ्रॉम वेयर डिड यू स्टील द हॉर्स, तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है। तो वो उसको ये जवाब नहीं देता है कि वो कहीं से लेकर आया है कि क्या क्या, वो उसको सिंपल बोलता है कि लीप आउट ऑफ द विंडो, जल्दी से खिड़की से कूद कर आओ, इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो। तो वो आराम जो था वो ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं मुराद ने हॉर्स को जो वो स्टील किया, चुराया है। He had stolen the horse, कि उसने घोड़े को चुराया है। There was no question about it, और इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। He had come to invite me to ride or not as I choose, कह रहे वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था। अब यहाँ पे ही मीन्स कौन है, मोराद है। तो ही हैड कम टू इनवाइट मी, वो मुझे, मोराद मुझे इनवाइट करने के लिए आया था, टू राइड और नॉट, कि मैं घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, एज आई चूज, जैसे मैं चूज करूँ। मीन्स अब ये अरम की मर्जी थी कि वो हॉर्स राइडिंग करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not same thing as stealing something else such as money. अब वो उसमें ना उसको एक्सक्यूज देने लगा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हॉर्स राइडिंग करना चाहता था। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा कि उसकी एक इमेजिन थी, कल्पना थी कि कहीं ना कहीं वो हॉर्स राइडिंग करे फर्स्ट साइड में, एक बार पहले फर्स्ट थिंग की थी। सेकेंड चीज, वो बहुत पुअर थे, तो अब उसको वो एक्सक्यूज देने लगे हैं कि हॉर्स को या हॉर्स राइडिंग करने के लिए किसी का घोड़ा लेना वो स्टीलिंग नहीं होता है, वो चोरी करना नहीं होता है। जैसे कि मनी, अगर आप किसी का पैसा लेते हैं तो वो आपकी चोरी कहलाएगी, लेकिन आप किसी का हॉर्स या घोड़ा अगर लेते हैं तो वो आपको चोरी नहीं कहलाएगी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम, कह रहे हैं एक घोड़ा, हॉर्स जो है वो राइड के लिए लेना वो ऐसे सेम नहीं है एज स्टीलिंग समथिंग, जैसे किसी चीज़ को चुराना, सच एज मनी। मीन्स अगर आप पैसा चुराते हैं तो वो आपकी चोरी कहलाएगी, अगर आप कोई एनिमल, कोई और चीज़ यूज़ करने के लिए लेते हैं तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। फॉर ऑल आई न्यू, कह रहे जो कुछ भी मैं जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, लेकिन कहीं ना कहीं ये चोरी नहीं थी। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट
horse the way my cousin Morad and I were, it wasn't stealing. कह रहे इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट द हॉर्सेज, यदि तुम हॉर्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा क्रेजीज हो, द वे माई कज़िन मोराद, जिस तरह से मेरा कज़िन मोराद था, आए और मैं थे, इट वाजंट स्टीलिंग, तो ये चोरी नहीं थी। मैं जिस तरह से मोरा कह रहा है कि मैं और मेरा भाई, मेरा कज़िन जो है वो हॉर्स के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी थे, मीन्स ये पागलपन होना ना किसी भी चीज़ के लिए, तो ये इतना स्टीलिंग नहीं है, ये चोरी नहीं है। I wouldn't become, it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we could never do. और उसके बाद बोलता है it wouldn't become stealing, क्या ना ये चोरी नहीं होगी until we offer to sell, जब तक हम इसको बेच नहीं देते हैं, किसको, घोड़े को, which of course, जो वास्तव में I knew would never do, जो हम वास्तव में कभी नहीं करेंगे। मीन्स अब वो क्या एक्सक्यूज देता है कि आपने घोड़ा तो किसी का हॉर्स ले लिया, लेकिन जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक वो आपकी चोरी नहीं कहलाएगी, जो हम कभी करेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स ही आई सेड, आई मीन्स आराम, आराम बोलता है ठीक है मुझे कुछ कपड़े पहनने दो मैं, और उसके बाद फिर वो आने के लिए बोलता है। ऑल राइट ही सेड बट हरी, कहते हैं ठीक जल्दी करो बट हरी। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, मीन्स जो उनके कपड़े जो पड़े हुए थे उन पर वो कूद गया, तो इन द सेंस ही पुट आउट, ही पुट द क्लॉथ, उसने कपड़े पहने, जंप डाउन द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से वो यार्ड में कूद गया, लीप्ड अप इनटू द हॉर्स, घोड़े पर बैठ गया, बिहाइंड माई कजिन मुराद, अपने कजिन मुराद के पीछे। दैट we lived at the edge of the town on Walnut Avenue, कह रहे that year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. that year means उस साल हम लोग, edge means किनारा, edge of the town, तो शहर के किनारे पर हम लोग रहते थे, on Walnut Avenue, और उस शहर का क्या नाम है, Walnut Avenue। टाउन को हम शहर या कस्बा भी बोल सकते हैं। बिहाइंड आवर हाउस वॉज अ कंट्री, और हमारे घर के पीछे एक कंट्री था, कंट्री इन द सेंस की एक गांव था, तो बिहाइंड आवर हाउस वॉज अ कंट्री, कह रहे हमारे घर के पीछे एक गांव था। वाइन यार्ड मीन्स जहाँ पे अंगूर की बेल बहुत, या अंगूर की खेती हम बोल सकते हैं, वाइन यार्ड्स था। ऑर्चर्ड्स बगीचा, इरीगेशन डिचेज मीन्स जहाँ पर इरीगेशन की जो नाली है, द वे ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन डिचेज थे, एंड कंट्री रोड्स, और रोड्स थी। इन लेस देन 3 मिनट्स मीन्स ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, इन लेस देन 3 मिनट्स, और 3 मिनट से भी कम में वी वर ऑन द ऑलिव एवेन्यू, हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच चुके थे। वो लोग कहाँ रहते थे, दैट ईयर दे लिव्ड ऑन द वॉलनट एवेन्यू, उस साल वो लोग कहाँ रहते थे, एट द एज ऑफ द टाउन वॉलनट एवेन्यू, बट 3 मिनट से भी कम में वो लोग कहाँ पहुँच गए थे, ऑलिव एवेन्यू में, हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और हॉर्स जो है वो ट्रॉट करने लगा, मीन्स उछल उछल कर या कूद कूद कर चलना। द एयर वॉज न्यू, हवा जो थी वो नई थी, एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेने में बहुत लवली थी, बहुत अच्छी थी। मीन्स जिस समय वो जा रहे थे अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम, तो आप लोग जानते ही हैं कैसा होता है, तो जो एयर थी, जो हवा थी, वो बहुत उनको अच्छी लग रही थी। लवली टू ब्रीथ मीन्स जब वो लोग सांस ले रहे थे तो उनको बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और हॉर्स राइडिंग करना, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग मीन्स हॉर्स राइडिंग करना या घुड़सवारी करना बहुत ही उनके लिए वंडरफुल था, आश्चर्यजनक था, वंडरफुल था। माई कजिन मुराद, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. मीन्स कह रहे हैं कि मेरा कजिन मुराद, जो कि हर मेंबर के द्वारा, मीन्स हमारी फैमिली के हर मेंबर के द्वारा उसको क्रेजी समझा जाता था, बिगेन टू सिंग, वो गाना गाने लगा, आई मीन ही बिगेन टू रोर, मीन्स चिल्लाना, दहाड़ना, तो दहाड़ने इन द सेंस कि वो चिल्लाने लगा, गाना गाने लगा इन द सेंस कि वो तेज तेज गाना गाने लगा या चिल्लाने लगा खुशी की वजह से। My family has a crazy, every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Morad was considered the natural descendant of crazy streak of our tribe, means हमारे tribe का।
एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक। कह रहे हैं हर फैमिली में कहीं ना कहीं एक क्रेजी स्ट्रीक होते हैं। हमको ऐसे कुछ एक आध कोई ना कोई ऐसा मेंबर फैमिली का जो होता है जो क्रेजी होता है, थोड़ा सनकी टाइप का होता है। वैसे ही मेरा कजिन जो मुराद जो था वो भी हमारी ट्राइब का नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था। किसका माना जाता था? अंकल खुसरो का। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो। और उससे पहले क्रेजी किसको माना जाता था? अंकल खुसरो को। एन इनॉर्मस मैन। अब अंकल खुसरो कैसे थे उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया। इनॉर्मस मैन मीन्स उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ह्यूज पर्सनालिटी, हाइट एंड पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं। तो इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले रंग के बाल थे उनके, एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच, और बड़ी बड़ी सी उनके मूछें थी। इन द सैन जैक्विन वैली, सैन जैक्विन वैली में अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर। कह रहे हैं जो अपने टेम्पर में मीन्स उनका जो नेचर था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था। सो इरिटेबल, और इतना ज़्यादा इरिटेबल था। सो इम्पेशेंट, और इतना इम्पेशेंट था मीन्स जरा सा भी उनमें धैर्य नहीं था। ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि किसी को भी वो बातें करते हुए अगर देखते थे तो वो उसको स्टॉप करते थे बाय रोरिंग मीन्स चिल्लाकर। तो चिल्लाकर किसी को भी बात करने से वो स्टॉप कर देते थे। इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और जिसको हम लोग एक तकिया कलाम बोलते हैं कि एक डायलॉग होता है, और उनका एक डायलॉग था इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दैट वॉज ऑल, ये क्या था? नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। क्या है? और ये सब कुछ था उनके लिए। ये जो सेंटेंस बोलते थे इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन, कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस दैट्स ऑल। और कोई मैटर मीन्स नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू टॉकिंग अबाउट। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या बात कर रहे हैं, किस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था, बट उनको ये बोलना था। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार तो हद ही हो गई। क्या हुआ कि once it was his own son, उनका खुद का बेटा अरक। अब who is अरक? अरक कौन है इसमें? द सन ऑफ अंकल खुसरो, अंकल खुसरो का बेटा। लेकिन नेचुरल डिसेंडेंट कौन है? मोराद। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार उनका खुद का बेटा दौड़ते हुए 8 ब्लॉक्स मीन्स वो मेजरमेंट होता है दौड़ चलने का, 8 ब्लॉक्स टू बार्बर शॉप। कह रहे 8 ब्लॉक से 8 गज की दूरी, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, बार्बर की शॉप पर, नाइक की दुकान पर, जहाँ पर वो अपने मुस्टैच मीन्स अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहे थे, वहाँ पर पहुँचता है और उनको बताता है द हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग चुकी है। दिस मैन खुसरो वॉज सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और ये जो मैन खुसरो जो था वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, बैठा था, एंड रोड, और फिर चिल्लाया इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। द बार्बर सेड, वो बार्बर जो नाई होता है वो कहता है बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है मीन्स अरक कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, खुसरो फिर से चिल्लाता है इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त, स्टॉप जिसको बोलते हैं, ठीक हो गया ना, इट इज़ नो हार्म, ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, इससे कोई नुकसान नहीं है। माई कजिन, मेरा कजिन मुराद, वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कजिन मुराद जो है वो दिस मैन मीन्स खुसरो, खुसरो का नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोराब, जो कि मुराद का जो फादर था वो कौन था? जोराब था। आ गया ना। अरक जो था, अरक का फादर कौन था? खुसरो था। मुराद का फादर कौन था? जोराब था। लेकिन मुराद इज कंसिडर्ड एज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ खुसरो, क्योंकि दोनों का जो नेचर था, नेचर की जो क्वालिटीज थी दोनों की सेम थी, दोनों को ही क्रेजियस मेंबर ऑफ द फैमिली माना जाता था। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, मीन्स वो किसके लिए आया? जोराब के लिए, जो कैसे थे? प्रैक्टिकल थे और कुछ नहीं। दैट्स हाउ
इट वॉज इन अ ट्राइब, कह रहे ये जो कुछ था ये हमारी ट्राइब में था. अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कह रहे कोई व्यक्ति जो है वो अपने बेटे का मीन्स बॉडली तो उसका फादर हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन that he was also the father of his spirit. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा से भी वो उसका फादर है. तो आत्मा इन द सेंस स्पिरिट इन द सेंस कि जैसे कि बोलते हैं क्या नेचर उसका फादर वो है, बट कुछ किसी के फैमिली की जो क्वालिटीज़ होती है ना, जैसे किसी के चाचा की क्वालिटीज़ उसमें आ गई या किसी के मामा की क्वालिटी उसमें आ गई, तो इस तरह से कह सकते हैं कि दैट ज़रूरी नहीं है कि वो उसका फादर, बट स्पिरिट से भी वो उसका ही फादर हो. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अ ट्राइब had been from beginning capricious and vagrant. Capricious means inconsistent change of mood, unpredictable जिसको हम लोग बोलते हैं. और vagrant means a person without a settled home, जिसको हम लोग आवारा भी बोल सकते हैं और aimless भी बोल सकते हैं, जिसका कोई पर्पज नहीं होता है. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बंटवारा. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अ ट्राइब, कह रहा है हमारे ट्राइब में जो बंटवारा था किसका, लोगों का, मीन्स जितने भी उनके मेंबर्स का, स्पिरिट इन द सेंस मेंबर है, मेंबर्स का जो बंटवारा था हैड बीन फ्रॉम बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था. मीन्स ऐसा नहीं था कि अब जैसे कि इसमें हम लोगों ने देखा कि खुसरो का बेटा कौन था, अर्क था, लेकिन उसकी जो नेचर क्वालिटी किस में मिलती थी, मोराद में मिलती थी. तो इस तरह से बोले सब कुछ अनप्रडिक्टेबल था. वी रोड एंड माई कजिन मोराद सिंह, और हम लोग, वी रोड मीन्स वी, मोराद एंड अरम. तो मोराद एंड अरम जो है कह रहे वी, हम लोग घोड़े की से दौड़ते चले आ रहे थे घोड़े पर, एंड माई कजिन मोराद सिंह, और मेरा कजिन जो मोराद जो है वो गाना गा रहा था. फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, कह रहे हैं जिसके लिए एनीबडी, जहाँ पर हमको कोई जानता था, वी स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम पुराने गांव में पहुंच गए. एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स, कह रहे हैं जहाँ पर हमारे कुछ नेबर्स वी बिलोंग, जो हमसे बिलोंग करते थे, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हम इतना तेज घोड़े को दौड़ाने लगे जितना कि वो घोड़ा दौड़ सकता था. मीन्स हमने घोड़े को इतना दौड़ा दिया जितना वो दौड़ सकता था. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, सॉरी, एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, बाद में मेरा कजिन मुराद कहता है, गेट डाउन, उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले हॉर्स राइडिंग या घुड़सवारी करना चाहता हूँ. विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड. अब यहाँ पर आई कौन है, अरम. आरम पूछता है क्या तुम मुझे भी अकेले हॉर्स राइडिंग करने दोगे. दिस इज अप टू द हॉर्स माई कजिन सेट, गेट डाउन, ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है, मेरा कजिन मोराद कहता है, और मुझसे कहता है गेट डाउन, तुम उतर जाओ. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा, मीन्स अरम ने कहा कि हॉर्स जो है वो मुझे अकेले घोड़सवारी हॉर्स राइडिंग करने देगा. वी शैल सी, ही सेड, उसके बाद ही मीन्स मोरा, वो कहता है ठीक है हम देखेंगे. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कह रहे मत भूलो कि आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मीन मुझे हॉर्स को टैकल करना आता है. वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है, एनी वे यू हैव अ वे विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो, तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें भी हॉर्स को टैकल करने का तरीका आता है, यू ऑल्सो हैव अ वे, देन आई ऑल्सो हैव अ वे, मीन्स मुझे भी घोड़े को हॉर्स को टैकल करना आता है. फॉर द सेक ऑफ आर सेफ्टी, ही सेड, वो कहता है कि सेफ्टी, सुरक्षा के पर्पज से वो कहता है लेट अस होप सो, शायद ऐसा हो. गेट डाउन, उतर जाओ. ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन तुम मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करने दोगे. आई गॉट डाउन, मैं उतर जाता हूँ. माई कजिन मोराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, और घोड़े में मेरा कजिन जो है वो हील मीन्स जो हील जो होती है ना उस पर किक मारता है, एंड शाउटेड, और चिल्लाता है, वजीरे रन. क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट ही शाउट एट द टाइम ऑफ किकिंग द हॉर्स, वजीरे रन,
और चिल्लाता है बहुत तेजी से वजीरे रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स बिहाइंड लेग, मीन्स और हॉर्स जो है उसकी पीछे के पैरों पर खड़ा हो जाता है। स्नोटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, कि जो अभी तक मैंने देखा था। एंड क्या करते हैं, द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स बिहाइंड लेग्स, हॉर्स जो है वो अपनी पीछों की टांगों पर खड़ा हो जाता है। स्नोटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी स्पीड, और बहुत तेजी स्पीड में दौड़ने लगता है। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग, और ये इतनी लवली थिंग थी मेरे लिए, मुझे इतना अच्छा लग रहा था देखकर, दैट आई हैव एवर सीन, जो मैंने अभी तक देखा। माई कजिन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच। माई कजिन मुराद जो है वो हॉर्स को दौड़ाते हुए कहाँ तक ले गया, ड्राई ग्रास इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑफ द हॉर्स ऑन द हॉर्स। 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेल, और 5 मिनट बाद गीला होकर वापस आ गया। द सन वॉज कमिंग अप, मीन्स सूर्य निकल रहा था, मीन्स अब सुबह और ज़्यादा होने वाली थी। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा, मीन्स अरब ने कहा कि अब ये मेरा टर्न है हॉर्स राइडिंग का। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, और मेरा कजिन मुराद जो है वो घोड़े से उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा ठीक है चढ़ो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट आई न्यू the most awful fear imaginable. The horse did not move. कह रहे I leaped the back of the horse, और मैं घोड़े की बैक पर बैठ गया। For a moment, और एक मोमेंट के लिए तो मुझे लगा, knew the most awful fear imaginable, मीन्स बहुत ज़्यादा उसको डर भी लग रहा था, मीन्स अत्यधिक भयानक और काल्पनिक भय से वो भरा हुआ था एक मोमेंट के लिए। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और घोड़ा जो है वो मूव नहीं किया। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, मेरा कजिन मुराद कहता है कि उसकी मसल्स पर किक मारो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें उसको वापस करना है बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबके जागने से पहले, मीन्स इससे पहले कि सब लोग जाग जाएं, उससे पहले हमें हॉर्स को वापस भी वहाँ पर ले जाना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स पर किक जैसे ही मारा। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, एक बार फिर से ये चिंघाड़ा, स्नोटेड चिंघाड़ा, एंड देन इट बिगेन टू रन, और इसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, कि क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रेन डाउन द रोड। कह रहे इरीगेशन डिच पर जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ इरीगेशन डिच, इरीगेशन डिच पर जाने की बजाय हॉर्स कहाँ चला गया, डाउन द रोड, वाइन यार्ड में चला गया ऑफ डाक्रेन हलाबियन, जहाँ पर इट बिगेन टू लीप ओवर द वाइन्स, और जहाँ पर अंगूर की जो वेल थी ना वाइन्स, उस पर वो कूदने लगा, लीप करने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, और 7 बेलों के ऊपर हॉर्स ने लीप किया। बिफोर आई फेल, इससे पहले कि मैं गिर जाता। देन आई कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद इसने दौड़ना चालू रखा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कजिन मुराद दौड़ते हुए रोड पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कहता है यहाँ आई मीन्स मुराद, मुराद कहता है आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शॉटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को ढूंढना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं उस रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई बी हियर, अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो तुम मुझे इन्फॉर्म करना। आई विल बी हियर, मैं यहीं पर हूँ। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच। आई कंटिन्यू मीन्स मैं रोड पर चलता रहा, और मेरा कजिन जो मुराद जो था वो जो इरीगेशन जो डिच था फील्ड में उस तरफ गया।
It took him half an hour to find the horse and bring him back. और उसको ढूंढने में, हॉर्स को ढूंढने में आधा घंटा लगा और वो वापस आ गया. All right, he said, jump on. कहता है ठीक है, जंप ऑन, बैठो. The whole world is awake now. पूरी दुनिया जो है, पूरा संसार जो है वो जाग चुका है. What will do? I said. मैंने पूछा अब हम क्या करेंगे. Well, he said, उसने कहा, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. और कल सुबह तक हम इसको हाइड कर देंगे, छुपा देंगे. He didn't sound worried. Means उसको बहुत चिंता नहीं लग रही थी. And I knew he had hide him and not take him back. और मैं जानता था कि वो उसको छुपा देगा और फिर लेकर वापस नहीं आएगा. Not for a while. At any rate. Any rate means किसी कीमत पर, और कम से कम अभी तो वो किसी भी कीमत पर उसको वापस लेकर नहीं आएगा. Where will we hide him? I said. I means अरम. अरम ने पूछा कि हम उसको कहाँ पर छुपाएंगे. I know the place, he said. उसने कहा कि हम उस जगह को जानते हैं. उसके बाद वो पूछता है, How long did you steal this horse? I said. I means अरम. अरम उससे पूछता है कि तुमने इस घोड़े को कब से चुराया है. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time, and he had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. कह रहा है इट सडनली, अचानक उसने मेरी तरफ देखा. दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग, कि वो आज इस अर्ली मॉर्निंग उस घोड़े को लेकर आ रहा है. टू राइड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए. दैट हैड कम टू मी दिस मॉर्निंग, और वो आज केवल इसलिए आया ओनली बिकॉज, क्योंकि वो जानता था. ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मैं कितना ज़्यादा हॉर्स राइडिंग करना चाहता था. मीन्स कहता है कि शायद मुराद बहुत पहले से इसको चढ़ा कर रखा है और वो जानता था कि मेरी कितनी लॉन्गिंग है हॉर्स राइडिंग करने की, शायद इसीलिए वो उसको आज लेकर आया है. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड. मुराद कहता है कि तुमसे किसने कहा है, हु सेड एनीथिंग, कि घोड़े को चराने के लिए, अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, घोड़े को चराने के लिए किसने बोला है. Anyhow, I said, मैंने कहा, how long did you begin riding every morning, कि कब से तुम हॉर्स राइडिंग कर रहे हो हर सुबह. Not until this morning, he said. कह रहा है आज से पहले नहीं, वो कहता है. Are you telling the truth? I said. अरम ने पूछा क्या तुम सच बोल रहे हो. Of course not, he said. कह रहा है यस, नहीं, but if you are found out, यदि तुम पता करना चाहते हो, दैट्स वॉट यू आर टू से. कह रहा है जो कुछ तुम कह रहे हो. आई डोंट वॉन्ट बोथ अस टू बी लायर. हाँ, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही लायर्स कहलाएं, हम दोनों ही झूठे कहलाएं. ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. केवल तुम जो कुछ जानते हो वो इतना कि वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि आज से ही हमने, या आज सुबह से ही हमने हॉर्स राइडिंग करना स्टार्ट किया है. ऑल राइट, आई सेड. मैंने कहा ठीक है. ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली. He walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard, which at one time had been the pride of farmer named Fat Vision. कह रहे और हम हॉर्स को लेकर कहाँ गए. वी वॉक द हॉर्स क्वाइटली. क्वाइटली मीन शांति से. हम शांति से हॉर्स को लेकर वन ऑफ डेजर्टेड वाइनयार्ड में गए, जो कि एक समय में प्राइड था, गर्व था किसका, फैट विजन का. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बान. और उस बान में क्या थे, कुछ ड्राई ओट्स थे और अल्फा थे. आई बिगेन वॉकिंग होम. वी बिगेन वॉकिंग होम. और हम घर वापस आने लगे. इट वॉजेंट ईजी, ही सेड. ये इतना आसान नहीं था, उसने कहा. टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि हॉर्स का इतने अच्छे से बिहेव करना. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. ये कैसा करना चाहता था, इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड मीन्स ये
फ्री होके घूमना चाहता था। मीन्स ये इतना कंट्रोल्ड नहीं था। जो हॉर्स तुम्हें आज इतना कंट्रोल्ड और इसका बिहेवियर तुम्हें इतना अच्छा दिख रहा था, बट एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था। बट आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। मुझे वे विद अ हॉर्स का मीन्स क्या है कि हॉर्स को टैकल करना। मुझे हॉर्स को टैकल करना आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू। मैं इसे कुछ भी करा सकता हूँ। आई कैन गेट इट, मैं क्या करा सकता हूँ, वॉन्ट टू डू एनीथिंग, मैं इसे कुछ भी करा सकता हूँ, आई वॉन्ट टू, जो मैं चाहता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, घोड़ा मुझे समझता है। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मीन्स घोड़े मुझे समझते हैं। मतलब वो कह रहा है ना कि आई हैव अ वे विद हॉर्स मीन्स, तो यहाँ पे हॉर्स मीन्स हो गया एनिमल्स को, कि वो एनिमल्स को भी अच्छे से समझता है और एनिमल्स उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। दैट्स वाई ही टैकल देम वेरी प्रॉपरली। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। मैंने उससे पूछा कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। उसने कहा कि घोड़े के साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है। येट यस बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। मैंने उससे पूछा कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी हॉर्स के साथ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। ये बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट, ईमानदारी वाली है। ही सेड वेल, आई सेड, मैंने कहा, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हॉर्स के साथ कैसे की जा सकती है। वी आर स्टिल यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी बहुत छोटे बच्चे हो। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय मीन तुम अभी एक छोटे बच्चे हो। वैन यू गॉट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू इट, तब तुम्हें जान जाओगे कि ये सब कैसे करना है। मीन्स हाउ टू टैकल द हॉर्स। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। मैं घर गया और मैंने हार्टी ब्रेकफास्ट मीन्स मन भर के मैंने ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून, और उस आफ्टरनून, उस दोपहर, माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। और उस दिन या उस दोपहर माई अंकल खुसरो कॉफ़ी और सिगरेट के लिए घर आए। ही सैट इन द पार्लर। पार्लर मीन्स सिटिंग एरिया, जहाँ पर डिस्कस वगैरह किया जाता है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ पार्लर। ही सैट इन द पार्लर, कह रहा वहाँ पार्लर में बैठ गए। शिपिंग एंड स्मोकिंग, रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। और शिपिंग मीन्स वो जो ड्रिंक कर रहे थे, वो कॉफ़ी पी रहे थे और सोचने लगे, रिमेम्बर, याद करने लगे ओल्ड कंट्री, मतलब अब उनकी जो पुराना जो शहर था, पुराना जो जहाँ पर वो रहते थे, उसके बारे में वो सोचने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव, तब वहाँ पर एक कोई दूसरा विजिटर आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, और उस फार्मर का क्या नाम था, जॉन बैरो। एंड एसेरियन, जो क्या था, एसेरियन था। ये लोग कौन थे, आर्मेनियन थे, और जॉन बैरो कौन था, असेरियन था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जिसने अकेलेपन की वजह से हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जिसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी and tobacco, that he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, singing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. अब ये सब कौन बोल रहा है, जॉन बैरो कहते हैं कि मेरा घोड़ा जो है, जो कि खो गया है। माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन, मेरा सफ़ेद रंग का घोड़ा जो स्टोलन, जो चुरा लिया गया है, लास्ट मंथ, पिछले महीने, इज स्टिल गोन, वो जा चुका है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, और मुझे समझ नहीं आ रहा है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड। माई अंकल खुसरो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। वॉट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का लॉस, कोई लॉस होता है। हैवंट वी ऑल लॉस द होम लैंड
वॉट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स। कह रहा है हमने तो अपना पूरा घर, होमलैंड मीन्स हमने तो अपनी पूरी मातृभूमि, होमलैंड सब कुछ खो दिया, और तुम एक हॉर्स के ऊपर क्राई कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू। क्या है, ये तुम्हारे लिए बहुत ऑल राइट हो सकता है, बहुत नॉर्मल सा हो सकता है। अ सिटी ड्वेलर, तुम लोग पहले सिटी में रहते थे, टू से जॉन बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरे सरी के बारे में क्या है। वॉट गुड इज द सरी विदाउट अ हॉर्स, सरी है ना जिसको तांगा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो कह रहे हैं लेकिन वो बिना घोड़े के कैसे चलेगी, क्योंकि उसमें 2 घोड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो विदाउट अ हॉर्स वो कैसे काम करेगी। पे नो अटेंशन टू इट्स माई अंकल खुसरो रोड, रोड मीन्स चिल्लाना, धाड़ना, और माई अंकल खुसरो कहते हैं पे नो अटेंशन, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉकड 10 मील्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो कहते हैं कि मैं यहाँ तक 10 मील की दूरी चलकर आया हूँ। आई हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। यू हैव लेग्स, तुम्हारे पैर भी हैं, अंकल खुसरो शाउटेड, वो चिल्लाते हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, और फार्मर कहता है कि मेरे लेफ्ट लेग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। फिर मेरे अंकल खुसरो कहते हैं कि पे नो अटेंशन, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फार्मर मीन्स जॉन बायरो। जॉन बायरो कहता है कि उस हॉर्स की कीमत $60 थी। आई स्पेड ऑन मनी, मैं उस पैसे पर थूकता हूँ। माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा। ही गॉट अप एंड स्टॉप्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, माई मदर एक्सप्लेन। ही गॉट अप मीन्स जॉन बायरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो तेज़ी से चलते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सैड, उसने कहा कि ही मीन्स अंकल खुसरो, कि उनका जो दिल है वो बहुत जेंटल है, मीन्स दिल से वो बहुत अच्छे हैं। एज इट इज़ सिंपली, ये केवल इसलिए है दैट ही इज़ होम सिक, कि वो अपना उनका जो पुराना घर था ना उसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। एंड सच अ लार्ज मैन, जो इतने बड़े लार्ज मैन हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर माई कजिन मुराद्स हाउस। द फार्मर चला गया, फार्मर मीन्स जॉन बायरो। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर चला जाता है। एंड आई रेन ओवर माई कजिन्स हाउस, और मैं अपने कजिन के घर जाता है। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और जो रॉबिन था जो उड़ नहीं पा रहा था, उसके विंग्स को वो रिपेयर करने की, हील करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उस चिड़िया से बातें कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड, उसने कहा ये सब क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा कि वो जो फार्मर जॉन बायरो था, विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हें उसको 1 महीने से, यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास वो 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइट, और कह रहा है मैं चाहता हूँ कि तुम प्रॉमिस करो, तुम तब तक उसको वापस नहीं करोगे अंटिल आई लर्न टू राइट, जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेता हूँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, तुम्हें सीखने में 1 साल लगेगा। माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा। वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो मैंने कहा कि ठीक है हम 1 साल तक उस घोड़े को रखेंगे। माई कजिन मुराद लीव्ड ऑन हिज फीट, मेरा कजिन मुराद अपने पैरों पर ना, जैसे गुस्से में एकदम से व्यक्ति आ जाता है तो कह रहे वो अपने पैरों पर एकदम से लीप खड़े हो गए, जंप लगाया। वॉट ही रोड, उसने कहा क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ द गैलोगेलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गैलोगेलियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर,
हॉर्स को, घोड़े को अपने ट्रू ओनर, जो रियल में जो ओनर है जॉन बैरो, उसके पास जाना पड़ेगा। मैन आई सेड, मैंने कहा, इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सेड, उसने कहा ठीक है, कम से कम 6 महीने में वापस कर देना। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने वो रॉबिन जो बर्ड थी उसको हवा में उछाल दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने, चिड़िया ने बहुत कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और 2 बार वो गिरी भी। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन लास्ट में वो उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, सीधी और ऊपर। अर्ली एवरी मॉर्निंग ऑफ 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स, कह रहा है अर्ली एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह 2 सप्ताह तक मैं और मेरा कजिन मुराद जो है वो हॉर्स राइडिंग के लिए जाता था। आउट ऑफ द वन ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड में, वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हम उसको छुपा देते थे और रोड करते थे। मीन्स वो घोड़सवारी करने के बाद उसको वहाँ पर जाके वो छिपा कर आ जाते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, और जब ये मेरा टर्न आता था, leaped over grapes vine and small trees and threw me and ran away। मीन्स मुराद को तो वो अच्छे से हॉर्स राइडिंग करता था, लेकिन जब आरम का नंबर आता था, टर्न आता था, तो ग्रेप्स वाइन के ऊपर वो लीप करने लगता था, स्मॉल ट्री के ऊपर, और उसको थ्रू कर देता था, उसको फेंक देता था और चला जाता था। नेवर द लेस आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, कह रहा है नेवर द होप, मीन्स उसने, कह रहा है आसन त्यागना जिसको बोल सकते हैं, कि कह रहा है लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, और उसने सोचा कि होप इन टाइम टू लर्न टू राइड, कि एक समय वो भी हॉर्स राइडिंग सीख लेगा, जिस तरह से द वे माई कजिन मुराद रोड, जिस तरह से मेरा कजिन मुराद हॉर्स राइडिंग करता है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे टू फैट विजन डेजर्टेड वाइनयार्ड, वी रेन इनटू द फार्मर जॉन बैरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, कह रहे एक बार जब हम फैट विजन के वाइनयार्ड से वापस आ रहे थे, तो द फार्मर जॉन बैरो हु वॉज ऑन हिज वे, जो कि अपने रास्ते से वहाँ पे टाउन जा रहा था। लेट मी डू टू टॉकिंग माई कजन मुराद सेड, आई हैव अ वे विद द फार्मर। उसके बाद फिर वो बोलता है कि मुझे बात करने दो, मुझे आई हैव अ, देखो पहले वो क्या बोलता है, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई हैव अ वे विद द फार्मर्स, मीन्स उसको एनिमल से, किसी व्यक्ति से, सभी से बात करना आता है और सभी को टैकल करना भी आता है। तो कह रहे ठीक है, मुझे बात करने दो, मुझे फार्मर से बात करना आता है, उसको टैकल करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरा कजिन मुराद गुड मॉर्निंग जॉन बैरो से बोलता है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, फार्मर उस घोड़े को बहुत ईगरली, उत्सुक होकर उसको स्टडी करता है, मीन्स बहुत ध्यान से उस हॉर्स को, घोड़े को देखता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, क्या बताता है वो अपने घोड़े का नाम, माई हार्ट। माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन, अर्मेनियन में मेरा कजिन मुराद बोलता है। अ लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स, एक लवली हॉर्स का बहुत ही लवली नेम। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, कह रहे मैं कसम खा के कह सकता हूँ, आई कुड स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही मेरा घोड़ा है, दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी, जो मुझसे चुरा लिया गया है, वीक्स एगो, कुछ सप्ताह पहले। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, मुराद कहता है ठीक है। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, वो फार्मर उस घोड़े के मुंह में देखता है। टूथ टू टूथ मीन्स दांत से दांत को देखता है। ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, कह रहे मैं कसम खाता हूँ ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, कह रहे हैं मैं तुम्हारी फैमिली की जो ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्वेन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन फिर ये घोड़ा जो है वो मेरे घोड़े का ट्वेन है, मीन्स उसका जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन, सस्पिशियस मीन्स शक करने वाला व्यक्ति,
A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. जो शक करने वाला व्यक्ति होता है वो दिल की अपेक्षा अपनी आंखों पर ज़्यादा विश्वास करता है. Good day, my young friends. Good day, John Barrow. My cousin Murad said. मेरा cousin मुराद भी good day उनको बोलता है. Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it in the barn. और अर्ली मॉर्निंग सुबह हम उस घोड़े को जॉन बैरो के वाइनयार्ड में ले जाते हैं एंड पुट इट इन द वान, और हम उस वान में उनको छोड़कर आ जाते हैं. किसको? हॉर्स को. द डॉग्स फॉलोड अस. कुत्ते हमारे पीछा करते हैं अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना किसी साउंड के. द डॉग्स I whispered to my cousin मुराद. कह रहा वो डॉग, मैंने अपने कजिन मुराद से कहा. whispered मीन्स फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना. I thought they should bark. मैं सोच रहा था कि वो भौंकेंगे, bark. They would at somebody else, he said. I have a way with the dogs. कह रहे फिर वही बोलता है कि वो किसी और पर ऐसा करेंगे, मीन्स वो किसी और को बार्किंग करेंगे, भौंकेंगे. आई हैव अ वे विद द डॉग्स. मुझे डॉग्स को टैकल करना आता है. माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस द नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वेंट अवे. मेरा कज़िन मुराद जो है वो घोड़े को आर्म्स अराउंड द हॉर्स मीन्स जैसे ना किसी को प्यार करते हैं, लव अफेक्शन, तो उस घोड़े को अपने आर्म्स में भर लेता है, अराउंड चाहता है उससे. प्रेस्ड हिज, उसकी नाक को दबाता है. इनटू द नोज, इनटू द हॉर्सेज नोज मीन्स प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, अपनी नाक से घोड़े की नाक को मिलाता है, टच करके. जैसे हम लोग प्यार करते हैं किसी को, छोटे से बच्चे को. पैटेड इट, उसको थपथपाता है. एंड देन वी वेंट अवे, और हम चले जाते हैं. दैट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून, जॉन बैरो केम टू आवर हाउस. जॉन बैरो हमारे घर आता है. इन हिज सरी, अपने सरी में. एंड शोड माई मदर, और मेरी मदर को दिखाता है. द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन रिटर्न, कि वो जो घोड़ा जो चुरा लिया गया था वो वापस हो गया है. आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड. मैं नहीं जानता हूँ कि वॉट टू थिंक, क्या सोचूं. द हॉर्स इज स्ट्रांगर देन एवर. हॉर्स, घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, बेटर टेम्पर्ड हो गया है. टू, थैंक गॉड, मैं गॉड को थैंक बोलता हूँ. माई अंकल खोसरो, और मेरे अंकल खोसरो, हु वॉज इन द पार्लर, जो कि पार्लर मीन्स सिटिंग एरिया जहाँ था वहाँ पर बैठे हुए थे. बिकेम इरीटेटेड एंड शॉर्टेड, वो और ज़्यादा इरीटेट हो जाती है, चिढ़ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं. क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. शांत रहो भाई, शांत रहो, तुम्हारा घोड़ा तुमको वापस मिल गया है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स ऑल, चैप्टर इज completed. I hope you like it. Thanks for watching. Do subscribe it.